बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन और फिर उसको एक्सप्रेस करते हैं सम और डिफरेंस में। ठीक हो गया। बेसिकली आप क्या करेंगे, आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि 8.1 में पढ़ कर आए थे उनको यूज़ करते हुए आप सम और डिफरेंस के फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक, तो आइए चलते हैं फर्स्ट डेरिवेशन की जानिब। यहाँ पर देखिए पहला फॉर्मूला जो हम कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट से साइन की तरफ, वो है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो चलिए इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए कि आपके पास यहाँ पर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है और यहाँ पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो इन दो फार्मूलों को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम ये 8.1 में पढ़ कर आए हैं। और वो फार्मूले क्या हैं? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक, इसी तरह से हम पुट करते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला जो कि होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन दोनों के अपोजिट हैं, तो मैं यहाँ पर एडिंग 1 और 2 कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इनको कैंसिल कर दिया और मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। मैंने किया है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक, और यहाँ पर ये कैंसिल हो चुके हैं जैसे कि हम बात कर आए हैं। इस तरह से आप यहाँ पर देखिए कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा एज इट इज़, और यहाँ पर ये बन रहा है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो ये है फॉर्मूले की डेरिवेशन फर्स्ट की, जब हमें कहा जाएगा कि आप कन्वर्ट करें प्रोडक्ट को इनटू सम और डिफरेंस। ठीक हो गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड डेरिवेशन की, जहाँ पर हमें प्रूव करना है 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। और ये किसका फॉर्मूला है? जब हम कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में। ठीक हो गया। तो आइए देखते हैं यहाँ पर देखिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है और यहाँ पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो दोनों की दोनों आइडेंटिटीज़ को फॉर्मूला को यूज़ कर लेते हैं। आपको पता है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है? हाँ जी, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसकी इक्वल है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पर सोचना है कि हम अपनी आइडेंटिटीज़ को, दोनों इक्वेशंस को ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ पर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखेंगे कि आपको क्या चाहिए, उसके मुताबिक आप कैंसिल करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए आपको चाहिए 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, मतलब मुझे यहाँ पर कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा बन रहा है, ऐसी बात है। इसका मतलब मुझे ये वाली वैल्यूज़ कैंसिल करनी है, तो यहाँ पर मैं यह कर दूँगी सब्ट्रैक्टिंग। ठीक, इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया, यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर माइनस का, तो ये आ चुका साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ऐसी बात है। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो चुकी हैं वैल्यूज़, और यहाँ पे प्लस 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 और 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यही हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, यानी चाहिए था। ठीक, इस तरह से हमारे पास सेकेंड फॉर्मूले की भी डेरिवेशन होगी है, जहाँ पर हम कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट को इनटू सम और डिफरेंस में। ठीक हो गया। अब अगर बात करें थर्ड फार्मूले की डेरिवेशन की, तो यहाँ पर देखिए क्या प्रूव करना है हमें, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं आप कॉस कॉस के, ऐसी बात है। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया, लिख ली गई हैं। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए। हमें चाहिए 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। डेफिनेटली बात है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा। इसका मतलब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, और ऑलरेडी साइन अपोजिट है तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। इस तरह से ये आ चुका 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल आ रहा है ऐसा ऐसा अपने फॉर्मूले के, बिल्कुल। और यहाँ पर आ चुका कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हमारे पास यहाँ पर थर्ड फार्मूला भी ड्राइव हो चुका है, जिसको हम कौन से क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमें बता दिया जाएगा कि आप कन्वर्ट करें प्रोडक्ट को इनटू सम और डिफरेंस में। ठीक हो गया। ओके, अब अगर हम बात करें लास्ट डेरिवेशन की, जहाँ पर हम एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन को सम और डिफरेंस में, तो ये फॉर्मूला है।
ठीक हो गया। इसकी डेरिवेशन करते हैं, जहाँ पे हमें बता दिया गया है कि -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये कैसे ड्राइव होगा, फार्मूला को देखते हैं। हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यूज़ होगा। तो हम दोनों इक्वेशंस बना देते हैं फार्मूले को यूज़ करते हुए। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक। अब रही बात कटिंग की कि हमें कौन सी वैल्यूज़ को कट करना है और कौन सी वैल्यूज़ को यूज़ करना है फार्मूले की डेरिवेशन के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें साइन अल्फ़ा और साइन बीटा चाहिए। ठीक, इसका मतलब कॉस की वैल्यूज़ तो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइन की वैल्यूज़ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इनको कैंसिल करते हैं, लेकिन इनको कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ पर माइनस चाहिए। तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशंस को। ओके, इस तरह से यहाँ पर माइनस आ चुका, यहाँ पर माइनस आ चुका और यहाँ पर भी माइनस आ चुका। ये कैंसिल हो चुकी, यहाँ पर आ चुका -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक, और यहाँ पर आ चुका कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। और यही फार्मूले की डेरिवेशन है, यही हमें चाहिए था। तो हम सिंपल इसको जो है वो थोड़ी सी तरतीब दे के लिख लेते हैं। -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक, यहाँ पर देखिए कि हमने सम और डिफरेंस के चारों फार्मूलों को ड्राइव कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से डेरिवेशंस आ चुकी होंगी। अब आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चन नंबर 1 करने की, एक्सरसाइज 8.3 की। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सम और डिफरेंस ऑफ साइन और कोसाइन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट में। ठीक हो गया, यानी कि हम जब कन्वर्ट करेंगे सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में तो कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, उनकी डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर याद रखिए कि जब भी हम कन्वर्ट करेंगे सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में तो हम अल्फा और बीटा की वैल्यू में चेंज लाएंगे। उन तमाम फार्मूलों में जो अभी हम चार्ट ड्राइव करके आए हैं, जब हम प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं सम और डिफरेंस में। ठीक हो गया, ये फॉर्मूले आपने देखे होंगे, आपको याद होंगे, अभी हम डिस्कस कर आए। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखिए कि पहली चीज आपने क्या करनी है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू थीटा ले लेना है। ठीक, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू फाई ले लेना है। अगर आप बुक के मुताबिक करना चाहते हैं तो बुक में जितने भी फॉर्मूला ड्राइव हुए हैं वो पी एंड क्यू की फॉर्म में हुए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप पी और क्यू में लिखें तो आप अल्फा प्लस बीटा को थीटा ले लेंगे और अल्फा माइनस बीटा को क्यू ले लेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पर देखिए कि बीटा की कटिंग हो रही है। जब बीटा की कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा थीटा प्लस फाई यानी p प्लस क्यू, अगर आप p प्लस क्यू ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है तो इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। इस तरह से अल्फा की वैल्यू आ चुकी है थीटा प्लस 5/2। इसका मतलब हुआ कि जहां पर आप सम और डिफरेंस को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में तो जहां जहां पर अल्फा यूज होगा वहां पर आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक हो गया, अब इसी तरह से बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा अगेन थीटा की इक्वल लिया है और अल्फा माइनस बीटा फाई की इक्वल लिया है। अब यहाँ पर दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, यानी कि हम अल्फा की कटिंग करेंगे क्योंकि हमें बीटा चाहिए। तो यहाँ पर आ चुका है 2 बीटा और यहाँ पर आ चुका है थीटा माइनस फाई। अब 2 इस तरफ शिफ्ट होगा तो बीटा की वैल्यू आ चुकी है थीटा माइनस फाई। ओके, अब हम क्या करते हैं, सम और डिफरेंस में जो फॉर्मूले ड्राइव किए थे उनमें बारी बारी मॉडिफिकेशन करते हैं, इस तरह से प्रोडक्ट के फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है सम और डिफरेंस का। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अल्फा यूज हो चुका, तो मैंने बताया था आपको कि जहां पर अल्फा यूज होगा ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। इसको आप थीटा प्लस 5/2 भी कह सकते हैं और अगर आपने पी और क्यू से प्रूव किया है तो p प्लस q/2 आएगा। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम थीटा प्लस 5/2। अब यहाँ पर कॉस आ चुका है, बीटा की वैल्यू पुट करें जो कि है थीटा माइनस 5/2 और यहाँ पर आपने अल्फा प्लस बीटा को कंसिडर किया था कि अल्फा प्लस बीटा थीटा की इक्वल है, तो थीटा आ चुका है। और यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल एज्यूम किया था आपने, फाई की इक्वल है। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है प्रोडक्ट के लिए जब हम कन्वर्ट करेंगे सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में। ठीक हो गया, अगर हम बात करें सेकंड फार्मूला की तो यहाँ पर देखिए सेकंड फार्मूला है 2 cos अल्फा साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अगेन आपने स्टार्ट में प्रूव के कहा था कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा थीटा की इक्वल है, तो थीटा आ चुका है। ठीक, और अल्फा माइनस बीटा की जगह यहाँ पर फाई आ चुका है। दूसरे अल्फाज में यहाँ पर पी और क्यू होता।
ठीक। और यहाँ पर देखिए तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी और बीटा की जगह हमने जो बीटा की वैल्यू फाइंड की थी, तो दूसरा फार्मूला इस तरह से ड्राइव कर लेंगे। ओके, अब अगर तीसरे की बात की जाए तो 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल्स टू cos अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा थीटा की इक्वल है, हम जानते हैं। अल्फा माइनस बीटा फाई के इक्वल है, यानी cos p और cos q दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए तो। ठीक हो गया। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट करें जो कि थी थीटा प्लस 5/2 और बीटा की वैल्यू पुट करें थीटा माइनस 5/2। तो इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या ड्राइव हो चुका है, 2 cos थीटा प्लस 5/2 cos थीटा माइनस 5/2 इक्वल्स टू cos थीटा प्लस cos 5। अगर मैं इसको p और q की तरह बताऊं तो 2 cos p प्लस q/2 cos p माइनस q/2 इक्वल्स टू cos p प्लस cos q। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम कैसे और क्यों ड्राइव करें। लास्ट फॉर्मूला है -2 sin अल्फा sin बीटा। अल्फा में पुट करें थीटा प्लस 5/2। ओके, बीटा में पुट करें थीटा माइनस 5/2 और यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा पाई के इक्वल था यानी क्यू की इक्वल था। और यहाँ पर देखिए cos अल्फा प्लस बीटा पी के इक्वल था यानी थीटा की इक्वल था। यहाँ पर हमारे वो तमाम फॉर्मूले ड्राइव हो गए हैं जिनको हम यूज करेंगे जब हम सम से प्रोडक्ट में जाएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज 8.3 को ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।